हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग केमिस्ट्री के 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही शॉर्टली थ्योरी भी देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के व्यू से। और एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, इसलिए शॉर्टली थ्योरी में हम आपको पूरे इस चैप्टर को कवर कर देंगे ताकि आपको मतलब ज़्यादा डीपली अब पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे मतलब आपको बाहर नहीं आएंगे, यही मतलब तथ्य रहने वाले हैं। इसी कंसेप्ट से आपसे पूछे जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव जो अभी तक पूछा गया है या पूछने के चांसेज है या जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे हम इस टॉपिक के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते सारे इसमें हमने कवर किए हैं, तो सारे अभी हम कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। तत्वों के वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि हम तत्व को, एलिमेंट को किस किस कैटेगरी में रखे, जैसे मेटल, नॉन मेटल ग्रुप वाइज बांटा गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो उसी तरह यह कौन से ग्रुप में है, मैग्नीशियम कौन से, कार्बन किस ग्रुप में है, इससे कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, मतलब इसका क्या प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें मतलब इस सारे चीज़ के आधार पे जो रखा गया है एलिमेंट को, तो वही कह रहा है कि तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, तत्वों का वर्गीकरण, मतलब वर्गीकृत करके जो रखा गया है। तत्वों को दो भागों में बांटा गया, एक तो वर्ग और एक आवर्त। वर्ग किसको बोलते हैं, जो खड़ी वाली रेखा रहता है जिसे हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, क्षैतिज ऐसे करके है ना। ऐसे इसमें जैसे हाइड्रोजन आ गया, इसमें लिथियम आ गया, इसमें सोडियम आ गया। ये खड़ी वाली जो रेखा से जो कॉलम बनता है तो उसी को हम वर्ग कहते हैं। इससे जो बनता है ये परी वाली जो रहता है, मतलब क्षैतिज वाले गिरा हुआ, तो वह क्या कहलाता है, आवर्त कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि वर्गो मतलब ऊर्ध्वाधर की संख्या, ये तो ऐसे ही आपको समझने के लिए लिखे हैं। जनरली ये पूछेंगे आपसे कि वर्गों की संख्या कितने आवर्त सारणी में, कितने, 18 है। ऐसे ऐसे वाला लकीर जो है वह कितना है, 18 है, आप देख भी सकते हैं पीरियडिक टेबल में। और आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या टोटल 7 है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा था। मेंडली साहब ने जो परमाणु आवर्त सारणी को बांटा था वो किस आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जैसे कार्बन का क्या है कि जैसे है हीलियम He2 होता है, हीलियम का क्या होता है, परमाणु संख्या 2, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 2 दूनी 4। तो इस आधार पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये बांटे थे मेंडलीफ साहब ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया। अभी का जो आवर्त सारणी है वह किस आधार पर रखा गया, मतलब ये रखा गया है परमाणु संख्या के आधार पे। जैसे कार्बन की संख्या 4 है तो ये चौथा ग्रुप, मतलब ये कार्बन की कितना परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कक्षा में देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो 4 आता है। तो इस आधार पे मतलब इसको मेनली अगर देखा जाए तो किस आधार पर रखा गया, परमाणु संख्या के आधार पे। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है कि आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता, मतलब आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। तो वही कह रहा है आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण और विद्युत धनात्मकता, परमाणु का आकार क्या होता है कि इसमें घटता नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बढ़ता होगा। क्या होगा, बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण, विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इसे हम क्वेश्चन देखेंगे, सब इजीली समझ में आ जाएगा। जो परमाणु आवर्त सारणी में जिस वर्ग में होते हैं उसकी बाह्यतम कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधिकतम उतना ही आबंध बनाते भी हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सोडियम की परमाणु संख्या, 3-4 आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की, एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की, ये 4 आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। 4 में से एक न एक आपसे पूछे जाएंगे। तो 4 में से आप चारों को आप याद रखें कि जैसे सोडियम के कितने होते हैं, 11 होते हैं, मैग्नीशियम के 12, कैल्शियम के 20 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्या, क्षारीय होते हैं। प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं, मतलब पहले वर्ग के एस ब्लॉक का, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, मतलब बेस होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का है आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व कौन से होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय गैस।
नो, मतलब 17 में 18 में आता है अकेलिए गैस। 17 में क्या है? हीलियम हैलोजन ग्रुप, जिसको हम 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो तिर्यक नियम का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? डाल्टन साहब ने। किसने किया था? डाल्टन ने। डाल्टन का तिर्यक नियम भी बोलते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम, नहीं, डाल्टन ने डेवनेरर के तिर्यक नियम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मतलब डेवनेरर के तिर्यक नियम का, डेवनेरर साहब ने तिर्यक नियम को प्रतिपादन किया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में परमाणु संख्या, सल्फर किस ग्रुप में है? तो सल्फर यदि देखा जाए तो वो किस में है? छठा ग्रुप में। छठा में क्या? ऑक्सीजन, सल्फर। तो बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? 6 होगा। जिस ग्रुप में है वो बाह्यतम कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस 5वां ग्रुप में है तो 5 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आवर्त सारणी के सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो क्या बोले थे? ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। तो क्या हो जाए? सीजियम सबसे नीचे होता है फर्स्ट ग्रुप में, तो सीजियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक होते हैं। और उसी का जस्ट अगला ऋणात्मक दिया है ताकि आप कंसेप्ट समझे। मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक क्या, कौन सा तत्व है? सीजियम। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो वो कितना है? 18। अभी देखे थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? वर्ग है 7 और समूह कितना है? 18 है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है क्या? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खड़ी वाले को क्या बोला जाता है? आवर्त बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किस गुण के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया गया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर उसका प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का 20 होते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम के कितना होता है? 12 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? उसका आकार बढ़ता है, सॉरी, उसका आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं, और नीचे आने पर आकार बढ़ता है तो उसका क्या होगा? इसलिए नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता गुण बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को धात्विक गुण भी कह सकते हैं, बढ़ता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि सेंटर से दूर जाएगा तो जितना बड़ा आकार होगा तो सेंटर से दूर जाएगा उतना जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देगा। यही रीज़न है कि मतलब नीचे आने पर क्या होता है? धात्विक गुण भी बढ़ता है, वस्तु का आकार भी बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता है। जो जितना लॉस करेगा उस पर धनात्मक चार्ज उतना ही आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइडों को सबसे अधिक भास्मिक कहा जाता है? पोटासियम डाइपोटासियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हम भास्मिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो कैल्शियम की कितनी परमाणु संख्या है? तो 20 परमाणु संख्या है इसका। उसके बाद देखते हैं, टूथपेस्ट में कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट यदि देखा जाए तो आप जैसे डेली की जीवन लाइफ में भी यूज़ करते हैं तो वह कैसे होगा? क्षारीय होगा। क्योंकि आपको हमेशा पूछे जाते हैं कि जैसे कंपनी वगैरह प्रचार भी करते रहते हैं, क्या आपके पेस्ट में नमक है? तो नमक क्या है? क्षारीय होंगे, अम्लीय तो होंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो वो सबसे अधिक क्रियाशील देखा जाए तो वो क्या है? सोडियम है। सोडियम इस ग्रुप में, यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 36। कितने? 18। निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस है। उसके बाद देते हैं, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस होती है?
तो उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें रहता है कौन? हीलियम, जो कि बहुत ही हल्के गैस होता है। उसमें क्या भरा जाता है? हीलियम गैस भरे जाते हैं। जैसे वो अभी तो कम चलता है, पहले उड़ने वाला गुब्बारा मतलब गैस बैलून बहुत ज़्यादा मेले वेले में देखने को मिलते थे। हम लोग भी बचपन में उसे बहुत ज़्यादा खरीदते थे और उसको छोड़ देते थे रात में। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? वैसे तो सबसे हल्की देखा जाए तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। क्या भरा जाता है? उसमें हीलियम रहता है गुब्बारे वाला फूके में। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि 15 में पूछा भी गया है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व क्या है? हीलियम नियॉन ही क्या है? 18वां ग्रुप भी बोलते हैं और शून्य समूह भी उसी को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? एल्युमिनियम के कितने होते हैं? 13 होते हैं, जो कि हम आपको बता भी चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील देखा जाए तो वो कौन से होता है? कॉपर होते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हम लोग देखेंगे जो वीवीआई होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो सारे पूछने के ज़्यादा चांसेस है उसको अब हम लोग डील करेंगे और वे सारे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।